हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बायोलॉजी का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे थे रेलवे और भी जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग 5वां लेसन बायोलॉजी का पढ़ेंगे। जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बायोमोलिकुल से संबंधित क्वेश्चन आंसर करवाया था और टिश्यू सेल जो है वो सभी का सभी जो है वो ख़त्म हो गया है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म फिल किए हैं और उसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से जो होने वाला है, अगर आप उसका तैयारी कर रहे हैं न्यू सिलेबस के अनुसार, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैंने जो है वो 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और सारे के सारे SCRT के क्वेश्चन ही है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों का आज पहला क्वेश्चन है कि सही कथन को पहचाने। X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं। B है कि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं, वहीं Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी जो है वो 22 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा कि एक्स जो गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी जो है वो 23 गुणसूत्र होते हैं। और यह 2022 के आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका पहला का सही आंसर हो जाएगा कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र जो है कहते हैं। एक गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 मानव में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र ऑटोसोम इनको कहा जाता है, यानी कि एक ही जैसे होते हैं। वहीं 2 अन्य गुणसूत्र को लिंग क्रोमोजोम जो है कहा जाता है, XY जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन फिल द ब्लैंक्स की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों की को नियंत्रित करता है। तो हार्मोन, यानी कि जीन हार्मोन की गतिविधियों के माध्यम के लक्षणों को जो है वो नियंत्रित करता है। अगला है कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे में क्या फेनोटाइप अनुपात मिला। तो फेनोटाइप F2 जनरेशन में 9:3:3:1 जो है आपका मिला। और वहीं आपका जो P2 पीढ़ी में पौधे का जो फिनोटाइप था वो 9:3:3:1 था। वहीं F2 पीढ़ी में जो जीनोटाइप था उसमें जो है वो 1:2:1:2:4:2:1:1 जो है वो प्राप्त हुआ, यानी कि 121:242 121 जो है वो जीनोटाइप F2 जनरेशन में जो है वो प्राप्त हुआ F2 जनरेशन में। अगला है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसको DNA जो है वो कहा जाता है, जो कि जीन के माध्यम से होता है। DNA की खोज 2 वैज्ञानिक ने, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने 1953 में किया था और इस खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबे पौधे TT और एक छोटे पौधे स्मॉल TT के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है। तो इसका लंबे होने का कारण है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल T द्वारा ही नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिल द ब्लैंक्स में लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोजोम एक पूर्ण युग्म मौजूद है। तो मादाओं में जो है वो आपका लिंग गुणसूत्र जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो आपका पाया जाता है। मैंने जो है वो पहले भी बतलाया है कि जो बच्चा और यानी कि लड़का और लड़की होने का जो उत्तरदायी होते हैं वो मदर नहीं बल्कि जो है वो फादर होते हैं, क्योंकि फादर के क्रोमोजोम में जो 23वां क्रोमोजोम होता है जोड़ा, उसमें X और Y क्रोमोजोम पाया जाता है। अगर X Y के साथ जुड़ेगा तो बॉय होगा और X के साथ जुड़ेगा तो गर्ल होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है वो अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। अगला है कि मानव
सामान्य मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिकाओं में आपके 23 गुणसूत्र जो है वो होते हैं। तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे अनुवांशिकी इसलिए गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिए गए हैं, कौन सा विकल्प जीन के लिए गलती लक्षण है? तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह जो गलत है। ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये डीएनए के खंडक है और प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन जो है वो सेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है, तो व्यक्ति का जो लिंग निर्धारण होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण उसके शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा होता है। मानव लिंग निर्धारण के लिए XX और XY गुणसूत्र का अनुसरण करता है। पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिलाओं में XX गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है। तो व्यक्ति में जो लिंग निर्धारण का है वो आपका शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों से संबंधित है, यानी कि स्पर्म में मौजूद जो आपके क्रोमोसोम कह सकते हैं। निम्नलिखित चित्र में एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली विभिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाया है। इस अंतर का कारण जो है वो क्या है? तो डीएनए प्रतिरूप में जो है वो त्रुटियां। अगला है कि वंशानुगति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो उन्हें अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन जो है वो उन्होंने किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो एलोसोम्स जो होता है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। एलोसोम्स मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम्स की एक विशिष्ट जोड़ी है जो कि एक समान ऑटोसोम के रूप, आकार या व्यवहार में भिन्न होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, इनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, जबकि 23वां जोड़ी जो होता है वो आपका XY होते हैं, जिसे एलोसोम कहा जाता है। यही जोड़ा मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अगला है आपका कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो पत्तों की आकृति का नहीं किया था। मटर के पौधों की लंबाई, बीज की आकृति और फूलों की रंग पर गए थे, लेकिन पत्तों की आकृति पर वो नहीं गए थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, यह जो है आपका सही है, यानी कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक स्पेशल जीन जो है आपका होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो युग्म निर्माण के समय दे युग्म विकल्प एक साथ होते हैं, यह गलत है। सही कौन है? प्रत्येक जीन के लिए विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और जीन गुणसूत्रों पर जो है आपका स्थित होता है। जीन के संबंध में सत्य आपका कथन है, इसीलिए सी जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेंडल के द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो आपको पहचानना है? तो आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्व निषेचन जो है वो आपका किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 310 नंबर का कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिका संलग्न होती है तो वे जातियां यानी कि स्पीशीज के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति के गुणसूत्रों की समान संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को जो है वो किसमें वर्णित किया गया है? तो मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में जो है ये सारा का सारा आपका उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो वो आपका उदान मटर का जो है वो प्रयोग किया था। वे लक्षण जो पीढ़ी
दर पीढ़ी संचित होते हैं उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में पहली बार जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने आनुवंशिकता संबंधित प्रयोग के लिए उद्गम मटर के पौधों का चुनाव किया और इस अध्ययन के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित नियम निकाले। पहला जो है वो आपका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा जो है वो पृथक्करण, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा जो है वो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो है वो असॉर्टमेंट। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि मेंडल का आनुवंशिकता से संबंधित कितने लॉ दिए थे, तो 3 जो है वो लॉ दिए थे, आप ये याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। एक आंसर संक्रमण फिल द ब्लैंक्स विभिन्न संक्रमणों की विशेषताओं यानी कि ट्रेट्स वाले 2 पौधे का संयोजन होता था, तो वो आपका 2 यानी कि एक आंसर संकरण 2 विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले 2 पौधे का संयोजन जो है वो होता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण यानी कि मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लक्षण ट्राइड्स की वंशानुगत को नियंत्रित करता है, तो वो आपका पैतृक और मातृक डीएनए यानी कि पैतृक और मातृक डीएनए जो है वो वंशानुगत को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 314 नंबर, मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित में से हैं। गोल और झुर्रीदार बीज, बी है कि लंबे और छोटे पौधे, सी है कि सफ़ेद और बैंगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है, तो झुर्रीदार और छोटे और सफ़ेद आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेंडल के संक्रमण में एक शुद्ध लंबे पौधे माफ कीजिएगा मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी का एक बौने पौधे स्मॉल टी के साथ संकरण कराया जाता है। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, तो 3:1 जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को समृद्ध जो है वो किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लक्षणों के वंशानुगत के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्य से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत जो है वो विकल्प का आपका चयन करना है। तो गलत इसमें आपका सी नंबर है कि प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण या फिर असंगत जीन होते हैं, या जो है गलत है। माता और पिता दोनों बच्चों के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ का योगदान होता है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण असंगत जीन होने चाहिए और प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए का प्रभावित हो सकता है। तो तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना है, तो 25% वो आपका है। मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं, तो एक युग्म जो है वो मौजूद होता है 23वां, जो कि XY या फिर XX होता है, कह सकते हैं। XY पुरुष में और XX जो है महिला में। 320 नंबर क्वेश्चन है कि मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या 2 जीन हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर यहीं पर इसको रोकते हैं। इसमें लगभग जो है आपका 110 क्वेश्चन के आसपास है, तो हम लोगों ने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो इस वीडियो में किया। आगे जो है वो वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो मैं जो है इसका अगला पार्ट में जो है वो कवर करवाऊँगा। 25-30 क्वेश्चन करके 3 से 4 वीडियो में इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैंने आज
जो है वो अपवाद पड़ोसी देश से संबंधित आपका SCERT का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 करवाया है, उसका क्वेश्चन आंसर आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार SSC और रेलवे का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।